पर क्या कहेंगे? ये जिस तरह के जो परिणाम सामने आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में भी कहीं ना कहीं बढ़त बनाती हुई रुझानों में नजर आ रही है, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन में अपनी पैठ बनाई है। देश की जनता का आशीर्वाद माननीय मोदी जी के साथ है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मोदी जी की गारंटी पर पूरे देश ने भरोसा किया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में जिस ढंग से थम्पिंग मेजॉरिटी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ये दावा भारतीय जनता पार्टी जो पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही थी कि गरीब आदमी, आम आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है। ये सब माननीय मोदी जी की मार्गदर्शन में, उनकी कृपा से संभव हुआ है और लोगों का भरोसा माननीय मोदी जी के प्रति लगातार बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि तेलंगाना जैसे राज्य में जहां हमारे पास केवल एक सीट थी, वहां भी हम दहाई का आंकड़ा छू रहे हैं। दक्षिण के राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और इन 3 हिंदी भाषी राज्यों में तो एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। बिल्कुल। और मध्य प्रदेश में देखिए किस तरह से कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की जो मेहनत है कहीं ना कहीं वो भी सामने आ रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है निश्चित तौर पर सभी विधानसभा चुनावों में रहा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की मेहनत मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है। ब्रजेश जी, दरअसल मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जिस ढंग से अपनी संगठनात्मक क्षमता का परिचय दिया है, वो उन लोगों ने जाकर के एकदम डाउन द लाइन ग्राउंड लेवल पर जाकर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की, जनता के बीच में गए। आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने जनता की नब्ज को पहचाना। आज हम कह सकते हैं कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जिस ढंग से इन राज्यों में काम किया है, मेहनत की है, अपना आशीर्वाद दिया है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने जनता की बात को सुना और उनकी बात को आत्मसात करते हुए मध्य प्रदेश में आगे बढ़े। आज हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में एक तरफा चुनाव है। लोग कह रहे थे लड़ाई है, 4 बार की सरकार है, 20 बरस हो गया है, लेकिन आज मध्य प्रदेश के लोगों ने माना है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मध्य प्रदेश को आगे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, युवाओं को रोजगार देने के मामले में और माताओं बहनों को सम्मान देने के मामले में आगे है। और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की बात पर भरोसा किया है, माननीय मोदी जी की बात पर भरोसा किया है, माननीय मोदी जी की गारंटी को माना है और कमल आज प्रचंड बहुमत के साथ खिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम हमारे साथ बातचीत करने के लिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी कहा जाए कि क्लियर तौर पर मैंडेट जो है वो हासिल करते हुए नजर आ रही है। वापस लौटेंगे आपके पास प्रदीप जी, अपनी बात जल्दी से पूरी करिए क्योंकि लगातार जो तमाम जो प्रतिक्रिया है वो भी सामने आ रही है। प्रदीप जी जल्दी से अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ी। केंद्रीय नेतृत्व जो था अमित शाह जी ने पूरी निगाह रखी थी, सारे प्रभारी इकट्ठा किया। कहीं न कहीं कांग्रेस जो जिस तरीके से चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही थी उस तरीके से लड़ नहीं पाई और ये कमी रह गई कांग्रेस में संगठनात्मक रूप से भी और इनके जो केंद्रीय नेतृत्व भी रहा वो भी ध्यान नहीं दिया। इस कारण कांग्रेस की बहुत कम सीटों पे एहसास करना पड़ेगा और बीजेपी प्रचंड बहुमत पे आप देखें तो बीजेपी को हमने कहा था पिछली बार कि 122 से ऊपर आएगी, तो मुझे लगता है कि 130 से ऊपर कहीं बीजेपी जाती दिख रही है और पूर्ण बहुमत की ओर बीजेपी है। जी आनंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात पूरी करिए उसके बाद। जी आनंद जी, देखिए एक चीज बहुत स्पष्ट है कि जिस तरह से इंडी गठबंधन में दगे दगाए, थके थकाए और भगे भगाए लोग एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। कई जगह कांग्रेस पार्टी जिस तरह से जनता को झूठ का पुलिंदा बांधने की कोशिश कर रही थी, झूठी घोषणाएं, झूठी योजनाएं कर रही थी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह मोदी की गारंटी है, तो मोदी जी की गारंटी पे जनता ने भरोसा किया, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर जनता ने भरोसा किया और ऐसे लोगों को जो सनातन विरोधी थे, जो सनातन धर्म के खिलाफ लगातार गठबंधन बना रहे थे, नीतियां उन्होंने क्रियान्वयन की हैं, उसी का फल है कि आज मध्य प्रदेश का एक एक जन जनार्दन असीम बहुमत के साथ, शुक्ला से मैंने भी जो सोचा था उससे कई गुना ज्यादा आज भाजपा के पक्ष में आया है।